हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमेंट्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस हमने करे हैं, तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये थोड़ा लेंथी रहने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से तैयार करने हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो XYZ कंपनी है, उसके पास 5 जॉब्स हैं और 5 ही मैन हैं इन जॉब्स को करने के लिए। द नंबर ऑफ आवर्स ईच मैन वुड लाइक टू अकम्प्लिश ईच जॉब इज़ गिवन बिलो। तो हर एक पर्सन हर एक काम के लिए जितना जितना टाइम लगा रहा है, तो वो टाइम का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है ऑप्टिमम स्केड्यूल, जो टाइम ऊपर से हमें दिया हुआ है कि कौन सा हमारे लिए सही रहने वाला है, मिनिमम रहने वाला है टाइम का, कि हमें कम टाइम में हमारा जो काम है वो हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? सबसे पहला स्टेप होता है कि ये चेक करना कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। 1 2 3 4 5 कॉलम्स है आपके पास और 5 ही आपके पास रोज है, तो ये आपकी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होते तो ये हमारी बैलेंस्ड नहीं होती, अनबैलेंस्ड होती, जिसमें हम डमी क्रिएट करते। तो चलिए, सिंपल क्वेश्चन है तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप, जो कि हमारा रहता है रो रिडक्शन। स्टेप 1, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। इसमें हम मैट्रिक्स में रो को रिड्यूस कर देते हैं। तो रो को रिड्यूस कैसे करते हैं? फर्स्ट रो देखो, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है आपके पास? 4। तो ये 4 है जो बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 5। ये 5 सब में से माइनस हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 9। तो यहाँ पे 9 सारे एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे छोटा है हमारे पास 6, तो 6 है जो सबसे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा है 11 सबसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कैलकुलेशंस। LMNOP, यहाँ पे हमारे पास है A B C D एंड E। तो 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 4 गए 7, 16 में से 4 गए 12 एंड 9 में से 4 गए 5। फिर है हमारे पास 5 में से 5 गए 0, देन 3, देन 11, देन 14, देन 4। कुछ नहीं कर रही मैं, बस माइनस करके इसको चल रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है 9, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 4, 12 एंड 4। फिर हमारे पास 6 है, 0 0 3 5 एंड 1। फिर हमारे पास 11 है, 11 में से 11 गए 0 0 एंड देन 5, देन 15, देन 0। तो ये हमारे पास रो रिड्यूस मैट्रिक्स है जो वो रेडी हो गया। ठीक है, तो रो रिडक्शन तो हमारा हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप रहने वाला है कॉलम रिडक्शन, और उसके बाद हम असाइनमेंट्स देंगे। ठीक है, तो कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं? हर एक कॉलम में 0 होनी ज़रूरी है। तो ये वाले कॉलम में तो सारे 0 हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। यहाँ पे भी 0 है, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं है, हमारे पास 3 है सबसे छोटा, चेक कर लो 3 सबसे छोटा है। 3 है जो वो बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 0 क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास 0 नहीं है, तो यहाँ पे 5 है सबसे छोटा, 5 में से 5 जाएंगे 0 हो जाएगी यहाँ पे क्रिएट, बाकी एलिमेंट्स में से 5 निकल जाएगा। यहाँ हमारे पास 0 है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये N और O का जो कॉलम है वो चेंज होगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हमारा कॉलम रिडक्शन का मैट्रिक्स। तो ये मैंने कॉलम रिडक्शन का जो मैट्रिक्स है वो ड्रॉ कर लिया है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि क्या क्या होने वाला है इसमें से। देखो, खाली बाकी सारा वही है, खाली ये चीज़ें हैं जो कॉलम ये वाला N और O ये चेंज हुआ है। 3 छोटा है, 7 में से 3 गए 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से मैंने ये सारा सॉल्व कर लिया। ये देखो, ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हमारा टास्क क्या रहने वाला है? अब हम क्या करेंगे? असाइनमेंट्स देंगे।
तो असाइनमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो में सक्सेसिवली हम चलते हैं, जो पहले ज़ीरो हमें दिखती है हम उसको असाइनमेंट दे देते हैं, पहले तो हम यही करते हैं। फिर उसके बाद ध्यान से देख लेते हैं कि जहाँ पे ज़ीरो कैंसिल हो रही है तो उसकी जगह हम किसी और को असाइनमेंट दे देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। चलो, तो सबसे पहले मैं असाइनमेंट है जो वो इसको देने वाली हूँ। असाइनमेंट दे दी मैंने, ये सारी कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। जब एक को असाइनमेंट मिल गई है तो जो एल पर्सन है, एल हमारे पर्सन थे या जॉब से, एल हमारे पर्सन से, तो एल जो पर्सन है अगर उसको ए जो जॉब है वो अलॉट हो गई है तो वो बाकी के काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये वाली रो में कोई ज़ीरो नहीं बची, यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं बची, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। तो देख लो कहाँ पे आपने असाइनमेंट देनी है। अगर आप इसको असाइन करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो इसको असाइनमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो सक्सेसिवली हम चलते हैं, इसको हमने असाइनमेंट दे दी तो ये कैंसिल होगी हमारी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। अब ये तो कैंसिल हो गई हैं दोनों, तो इस रो में एक ये ज़ीरो बची है तो हमने इसको असाइनमेंट दे दी। तो हमारी जो मेन असाइनमेंट्स है वो ये है, ये 1, 2 एंड 3। हमारा मैट्रिक्स तो 5 इंटू 5 का है, तो ये हमारी जो असाइनमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट जब इक्वल नहीं होती है तो हमें फर्दर स्टेप्स करने पड़ते हैं। ये हमारी असाइनमेंट्स हैं, ओके। तो फर्दर स्टेप हमें करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जिस रो में असाइनमेंट नहीं है हम पहले उसको मार्क कर लेंगे। इन दोनों में नहीं है, हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। मार्क करके इन्हीं वाले रो में से ज़ीरो देखो कहाँ पे आती है, कौन से कॉलम में आती है। ये एक तरह का, ये अगर बाकी के छोड़ दे बी और सी, ये कॉलम ही है, यहाँ पे ज़ीरो सिर्फ इसी एल वाले कॉलम में आ रही है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। कर लिया मार्क, ठीक है। अब इस एल वाले कॉलम में देखो कि असाइनमेंट कहाँ पे हुई है। असाइनमेंट यहाँ पे हुई है फर्स्ट रो में, तो इस फर्स्ट रो को भी मार्क कर लो। कर लिया। चलो, अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, करनी होती है तो कर ली हमने। तो जो बाकी के हमारे जहाँ पे हमने मार्क नहीं किया वहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो ये हमने कर दी। अगर आपको रूल याद हो तो हम क्या करते हैं, पूरे मैट्रिक्स में से देख लो जो लेफ़्ट ओवर एलिमेंट्स हमारे पास, जैसे 2, 3, 4, 4, 8, 9, 7, 9, 7, 5, 4, 4, ये एलिमेंट्स हमारे पास लेफ़्ट ओवर है। इसमें से देख लो सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा हमें नज़र आ रहा है 2, तो जो 2 है वो बाकी एलिमेंट्स में से माइनस हो जाएगा और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं, इसके सामने बनाऊंगी मैं, यहाँ पे ये वाला हमारा थर्ड रहेगा। स्टेप 3, न्यू मैट्रिक्स हमने ड्रॉ करना है। L M N O P A B C D and E। जो चीज़ें ऐसे ही आनी है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये तो सारी चीज़ें वैसे ही आ जानी है, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। M के नीचे 0 आ गई, N के नीचे 0 आ गई, O के नीचे 0 आ गई, P के नीचे 1 आ गया। यहाँ 0, 2, यहाँ पे 10 था, हाँ जी 0, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ऐसे आ गई, ये वाली चीज़ें हमारी चेंज होंगी। 2 में से 2 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 2 गए 2 एंड 4 में से 2 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2। तो ये हमारे पास नया मैट्रिक्स ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे असाइनमेंट देनी है, यहाँ पे असाइनमेंट दे के चलते हैं। चलो, सबसे पहले ना अब आपने क्या करना है, देखो अगर हम इसी वाले 0 को असाइन करेंगे तो ये 0 फिर से कैंसिल हो जाएगी, तो बात वही रह जानी है। अब हमारे पास, पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, अब हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको छोड़ के इसको असाइन कर सकते हैं।
तो हम सबसे पहले इसको ही असाइन करेंगे, ये वाली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस रो में सिंगल ज़ीरो है तो हम पहले इसको असाइन करेंगे, ये वाली कैंसिल हो जाएंगी। चलो ठीक है, अब हमारे पास फिर से वही स्टोरी है। अब आप जैसे मर्जी असाइन कर सकते हो। जैसे मर्जी क्यों कर सकते हो, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने यहाँ पे असाइनमेंट दी थी तो मुझे साथ के साथ ये क्रॉस कर देने चाहिए थे। आप लोग भी ध्यान रखना, जब ये वाली असाइनमेंट हो गई अलॉट तो ये वाले साथ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब इस वाली रो में हमारे पास सिर्फ एक ही ज़ीरो बचती है तो हम पहले इसको दे रहे हैं। इन दोनों में से आप इसको दे सकते हो, जो पहले ज़ीरो आ रही है हमने उसको दे दी। ठीक है, तो अब हमारी जो असाइनमेंट्स हैं वो कितनी हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। मैट्रिक्स हमारा है 5 × 5 का। इट मीन्स अभी भी एक बंदा ऐसा है जिसको काम नहीं मिल रहा है, वो फ्री बैठा है। तो इस वाली रो को सबसे पहले मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस वाली रो को मार्क कर लेंगे, वही वाला प्रोसीजर फिर से शुरू होगा। ये रहा, सबसे पहले हमने इसको मार्क कर लिया मार्क। अब इसी वाली रो में से कॉलम देखो, कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है जहाँ पे ज़ीरो बैठी है, ये बैठी ज़ीरो, तो इस कॉलम को मार्क कर लो, कर लिया। अब इस कॉलम में से वो देखो जहाँ पे हमने असाइनमेंट दे के रखी है, इस कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पे है, इस वाली रो में है, इस वाली रो को टिक कर लो, कर लिया। अब हमने इनके ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हमने मार्क नहीं किया, ये दोनों को छोड़ के बाकी सबके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो ये हो गई हमारे पास। अब देखो आपके पास जो ये लेफ़्ट ओवर एलिमेंट्स हैं 1 6 7 2 2 7 5 2 ये बचते हैं। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1। अब यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगी, 0। हमारे पास एक और 0 क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इसको असाइन करके देखते हैं क्या बनता है। 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 6 देन 4 देन 1। इस तरह से हम एक नया मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, स्टेप 4 मेरा यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हमारा नया मैट्रिक्स। तो ये बन गया हमारे पास नया मैट्रिक्स। मैंने पहले ऑरली समझा दिया था कि कैसे करना है, कुछ भी नहीं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे वहाँ पे हमने प्लस करना है, और जो बाकी के एलिमेंट्स है जो स्ट्रेट लाइन के नीचे आते हैं वो वैसे एज इट ही आ जाएंगे, और जो लेफ़्ट ओवर है उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो माइनस होके चलेगा। ठीक है, तो अभी हमने असाइनमेंट देनी है। अब फर्स्ट वाली रो में सबसे पहले देखो एक ही ज़ीरो है, तो हमें अब वो जो पहले ज़ीरो थी अब वो 1 बन गया ना, तो अभी हम सबसे पहले इसको असाइनमेंट दे देते हैं। तो इसके जो नीचे है या आसपास है लेफ़्ट राइट में जो भी होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। अब ये वाली 0 तो कैंसिल होगी, अब असाइनमेंट किसको देंगे, इसको देंगे। अगर आपने असाइनमेंट इसको दे दिया है तो ये वाली भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल होगी। अब इस रो में सिर्फ एक ही बचती है तो पहले इसको दे रहे हैं। अब इसको दे दिया तो ये कैंसिल हो गया। पहले भी हमारे पास सी ही बचती थी, अभी भी हमारे पास सी बच रही है। क्या हमने असाइनमेंट सही दी है? ऐसे ही तो आना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है। ये देखो अगर हम ऐसे असाइनमेंट दे रहे हैं तो ये पहले वाली स्टोरी ही बचेगी। पहले भी हमारे पास सी ही ऐसी रो थी जहाँ पे हमने असाइनमेंट नहीं दी थी, अभी भी हमारे पास सी ही ऐसी रो है जहाँ पे हम असाइनमेंट नहीं दे रहे। तो हम ना इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं, हम अपनी असाइनमेंट सी को दे रहे हैं। अगर हम ऐसे ही सही नहीं करते तो इसको ऐसे ही ले लेते आगे चलते तो फिर से हमारे पास वही स्टोरी रहनी थी। हम चेंज करके देखते हैं, सी को जो है एल जो पर्सन है उसको सी वाली जॉब दे के देखते हैं। अब ये वाली अगर एल पर्सन है उसको सी जॉब मिल गई है तो बी वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, दूसरों की हुई गलतियों से सीखने वाले को समझदार कहते हैं, है ना। तो जो हमने यहाँ पे अच्छा ही होता है। अब आपको ये भी स्टोरी समझ में आ गई कि जहाँ पे एक ज़ीरो है तो वो रो अच्छे से चेक कर लेनी है, हमने वहीं पे असाइनमेंट देनी है। ठीक है, तो हमने ये वाली असाइनमेंट दी, ये असाइनमेंट दी, ये भी दे दी और ये भी दे दी। ठीक है,
तो अभी हमारे पास रो जो बी है वो बचती है जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखो ज़ीरो कहाँ पे है, ज़ीरो इस कॉलम में है, इस कॉलम को मार्क कर लो, कर लिया जी। अब इस कॉलम में देखो असाइनमेंट कहाँ पे है, इस कॉलम में असाइनमेंट सी रो में है, तो हम इसको मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। एक मिनट, यही पॉइंट था। देखो एक ज़ीरो नहीं है इस वाली रो में। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि वो वाली, ये वाला मार्क अभी बोलो, वो वाला मार्क करो रो को जहाँ पे हमने असाइनमेंट नहीं दी। हमने बी में असाइनमेंट नहीं दी, अब बी में हमने ज़ीरो चेक करनी होती है। तो ज़ीरो हमारे पास सिर्फ एल वाले में नहीं है, एम में भी है, ये रही ज़ीरो, तो एम कॉलम भी मार्क होगा। अब एम कॉलम में देखो असाइनमेंट कहाँ पे दे के रखी है, यहाँ पे फर्स्ट रो में हमने असाइनमेंट दे के रखी है। ये स्टोरी थी, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना। तो ये वाले दोनों कॉलम्स हैं, उसके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर है उसको ऊपर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 5 3 5 6 1 6 4 1, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1, ठीक है। अब 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरो और बन जाएगी। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे हमने प्लस करना है, बाकी सारा एज इट ही आ जाएगा। मैं यहाँ पर स्टेप 5 में अपना नया मैट्रिक्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि करना क्या है। 1 सबसे छोटा है, तो जो लाइन के अंदर नहीं आते उनमें से हमने माइनस करना है, बाकी इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लस करना है, बाकी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। तो ये मेरा नया मैट्रिक्स ऐसा कुछ बना है। तो चेंजेस जहाँ पे आनी थी, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4, देन 3 में से 1 जाएगा तो 2। इस तरह से सारा मैट्रिक्स मैंने तैयार कर लिया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से हमने असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट बहुत ही ध्यान से देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी रो में एक ही ज़ीरो है, सिंगल ज़ीरो वाली रो ढूंढते हैं। ये लास्ट वाली सिंगल ज़ीरो है, तो यहाँ पे तो असाइनमेंट देनी है ना, तो हम ये कैंसिल कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट रो है उसमें भी सिंगल ज़ीरो है, उसको असाइनमेंट दे दी तो ये कैंसिल हो गई। अब हमारे पास जो सी रो है वहाँ पे भी सिंगल ज़ीरो है, क्योंकि एक ज़ीरो उसकी कैंसिल हो गई थी, तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट दे दी। तो बी में से फिर से असाइनमेंट नहीं हुआ, तो फिर से एक नया मैट्रिक्स बनेगा। अब जो आपके पास डी रो है, 2 ज़ीरो है वहाँ पे, जिसको मर्जी पहले असाइनमेंट दे दो, तो ये हमने असाइनमेंट दे दी, ठीक है। तो बी रो है जहाँ पे फिर से कोई असाइनमेंट नहीं हुई है। तो चलो अब दोबारा से इसको मार्क कर लो, असाइनमेंट देख लो पहले कहाँ कहाँ पे हमने दी है। ये हमारी फाइनल असाइनमेंट है, ठीक है। अब बी को हमने मार्क कर लिया। अब बी वाली रो में देखो ज़ीरो कहाँ कहाँ पे है, 3 ज़ीरो पड़ी है, 1 2 3, तीनों कॉलम मार्क होंगे, एल एम एंड पी, ठीक है। अब इन कॉलम में से देखो कि हमने असाइनमेंट कहाँ पे दे के रखी है। जो एल वाला कॉलम है वहाँ पे असाइनमेंट है सी वाली रो में, जो एम वाला कॉलम है वहाँ पे असाइनमेंट है ए वाली रो में, तो जो पी वाला कॉलम है वहाँ पे असाइनमेंट है ई कॉलम में। तो ये सारे तो बच जाएंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तीनों कॉलम्स के ऊपर आ गई और एक जो डी रो है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन आ गई। अब आपके पास एलिमेंट्स कौन से बचे, 1 4 4 6 5 3, ये एलिमेंट्स बचे हैं। तो सबसे छोटा है 1, 1 में से 1 गया 0, 3 3, देन 5, देन 4, देन 2। इस तरह से नया मैट्रिक्स बनेगा। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो नया मैट्रिक्स ड्रॉ करें फिर से। चलो अब हमारा स्टेप 6 रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने नया मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया है। दोनों ही मैट्रिक्स आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वाला मैंने आपको पहले समझा दिया था। जैसे एक मिनट, मैंने कुछ एरर किया है यहाँ पे मैंने 2 बना दिया, यहाँ पे 2 नहीं आना, 1 ही रहेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हमने
छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही हमारी गलतियों से 0 बन भी सकती है, 0 ख़त्म भी हो सकती है। तो जो चीज़ है उसको वही रहने देना है। इंटरसेक्शन जैसे देखो 1 आ गया, 0 थी 0 ही रहा, फिर 0 थी यहाँ पे 0 ही रहा, 4 था यहाँ पे 5 बन गया, यहाँ पे 4 था 5 बन गया, फिर 0 0 1 यहाँ पे 1 था तो 1 + 1 हो गया 2, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे, तो फिर तो इस हिसाब से भी यहाँ पे 4 ही रहना चाहिए। ऐसे एरर क्यों कर दी? चलो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है, 0 0 के बाद आ गया यहाँ पे 1 की जगह 2, बाकी सारा ठीक है, ऐसे ही आना है। 1 में से 1 गए 0, 4 में से 1 गए 3, देन 3, देन यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, 5 आना था, 6 में से 1 गए 5, क्या किया मैंने, पॉज करके बनाया फिर भी मिस्टेक्स कर दी। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, बाकी ठीक है। चलो, अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे अब हम असाइनमेंट देनी शुरू करते हैं। 0 सबसे पहले दे दी, क्योंकि इसमें एक ही 0 थी, तो ये कैंसिल हो गए। चलो, अब इसमें एक ही 0 है, इसको दे देते हैं असाइनमेंट, ये कैंसिल हो गई। अब इसमें एक 0 है, इसको असाइनमेंट दे देते हैं, ये कैंसिल हो गई। अब इसमें एक ही 0 बची, इसको असाइनमेंट दे दी, इसको दे दी, अब ये कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी तो इसको असाइनमेंट दे दी। फाइनली हमारा ऑप्टिमम जो आंसर चाहिए था हमें, टाइम स्केड्यूल, वो हमें मिल गया है। हमारे पास 5 × 5 का मैट्रिक्स था, 5 असाइनमेंट से हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने आपके सामने ही करी है, ठीक भी करी है मैंने उसको, तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में ख़ास तौर पे रखना है कि ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीख भी जाओगे और कॉन्फिडेंस भी बनेगा। तो हमने जो जॉब है, N जो पर्सन है उसको A जॉब दी है, जो B पर्सन है उसको हमने, B पर्सन नहीं है सॉरी, जो M पर्सन है उसको हमने B टास्क दिया है, तो जो C है या कह लो L है उसको C दिया है, जो O है उसको हमने D दिया है, और जो P है उसको हमने E दिया है टास्क। तो जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स ये वाला जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाले आप एलिमेंट्स लोगे और उसका टोटल करके आंसर बता दोगे। तो वो हमारे पास गिवन में है 11 + 8 + 9 + 11 + 11, तो टोटल करके आया हमारे पास 50। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है वही हमारा होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप यहाँ पर आपको सारा क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।